बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में रूट काज के लिए मैंने 3 स्टोरी सुनाई थी, तो तीसरी स्टोरी से शुरू करते हैं रूट काज को तलाश करना। क्योंकि तीसरी स्टोरी डायरेक्टली लिंक करती है इंडस्ट्रियल रिलेटेड एक्टिविटी से। तो एक बंदा अपने प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर जा रहा था और फिसल गया और उसको चोट लगी। बाकी लोग दौड़े, उसको बचाया, देखा कि चलो कुछ बच बचाव हो गया, उसको साइड पे किया तो देखा फर्श के ऊपर कुछ ऑयल फैला हुआ था। उन्होंने मिट्टी रेत वगैरह उठाई नज़दीक से और उसके ऊपर फेंक दी कि अगर कोई और बंदा यहाँ से गुजरे तो वो स्लिप ना हो। तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ गिरने का, उसकी वजह थी ऑयल। और बाकी लोगों को जो दिख रहा था और जो समझ आ रहा था वो यही था कि ऑयल की वजह से स्लिप हुआ है, तो ऑयल के ऊपर कुछ मिट्टी डाल दी जाए, इसको साफ़ कर दिया जाए तो मसला ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट कोई इंसिडेंट नहीं होगा। सॉरी। तो अब जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ये जो फिसला है ऑयल की वजह से, तो असल में ऑयल इसकी रीज़न नहीं है, तो इसकी रूट काज को तलाश करते हैं ताकि इस तरह के इंसिडेंट बार बार ना हो। अगर होंगे तो इसका मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं वो तो फिर बेड रेस्ट पे चले जाएंगे, तो काम कौन करेगा? तो ये तो लॉस है कंपनी का। तो लॉस से बचने के लिए कुछ रिटर्न प्रोसीजर बना दिया जाए, लेकिन वो रिटर्न प्रोसीजर उस वक्त बनेगा जब उसकी कॉज पता चलेगी। यानी ऑयल कॉज नहीं है तो ऑयल के पीछे चलना चाहिए। तो अब हम रूट कॉज को तलाश करते हैं कि ऑयल किस वजह से गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है। तो पता चला कि जो साथ ही मशीन थी उस मशीन में से कुछ ऑयल लीक हो रहा है। मशीन ऑपरेटर से पूछा गया कि भाई ये क्यों ऑयल गिर रहा है, क्या वजह है? तो उसने चेक किया, उसने कहा कि सर इसकी जो ऑयल सील है वो फट चुकी है, या उसकी मुद्दत जो थी, जितना टाइम उसकी लाइफ थी चलने की, वो ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से ये ऑयल लीक हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा चलो ठीक है, ऑयल सील को चेंज करना है तो आपने क्यों नहीं इसको टाइम पे चेंज किया? तो उसने कहा जी हमारे पास इस तरह का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम मेंशन नहीं है, मतलब किसी ने बताया ही नहीं कि कितने टाइम के बाद इसको चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पर यह पता चला कि वो जो ऑयल सील फट गई है या उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है और अब वो काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से ऑयल ट्रिप हो रहा है, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए मशीन ऑपरेटर के पास, कुछ मैनुअल मशीन का होना चाहिए कि इसके कौन कौन से पार्ट्स को कब कब रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, कब इसकी सर्विस की ज़रूरत है, कब ऑयल चेंज की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। मतलब जो भी मशीन की आफ्टर सेल सर्विसेज होनी चाहिए उसका एक शेड्यूल बना होना चाहिए, और वो शेड्यूल मशीन ऑपरेटर के पास, सुपरवाइज़र के पास, या मशीन के नियरेस्ट जो पड़ा होना चाहिए, या मशीन के ऊपर या नज़दीकी किसी दीवार के ऊपर लगा होना चाहिए कि जो भी मशीन का सुपरवाइज़र है या ऑपरेटर है जो काम कर रहा है उसकी नज़र पड़ती रहे और उसको पता हो कि किस डेट में कौन सी चीज़ को रिप्लेस करना है और किस चीज़ की सर्विस की ज़रूरत है। तो अगर इस तरह का तरीका अपना लिया जाए तो इसका मतलब कि ये लीकेज जो है ये नहीं होगी, और लीकेज ना होने की वजह से कोई हादसा भी नहीं होगा। तो अब वो जो हादसा हुआ था वो एक सेपरेट चीज़ थी, लेकिन असल में तो वो मशीन की प्रॉब्लम थी। अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, लीकेज बढ़ती रहती है, तो इसका मतलब कि मशीन की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, मशीन की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, मशीन किसी वक्त भी स्टक अप हो सकती है, उसका कुछ लॉकडाउन हो सकता है कि वो ऑयल ना होने की वजह से कोई बड़े नुकसान में जा सकती है। तो जैसे गाड़ियाँ होती हैं कि अगर उनको प्रॉपर ऑयलिंग देते जाए आप तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है, लेकिन अगर ऑयल नहीं होगा तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर मशीन में ऑयल अगर रन कर रहा है उसको कूल करने के लिए, तो अगर वो नहीं होगा तो मशीन हीट अप होके तो सीज हो सकती है, तो ये फिर एक बड़ा नुकसान है। तो अब इस तरह के नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कंपनी क्या आंखें बंद करके बैठी रहे, देखती रहे कि नहीं जी बस मिट्टी डाल दो सॉइल के ऊपर तो आगे से कोई बंदा स्लिप नहीं होगा? तो लेकिन ऐसे नहीं होगा। कंपनी उसके लिए एक टीम बनाएगी और वो टीम उस परमानेंटली विज़िट करती रहेगी, मुख्तलिफ प्रॉब्लम को मुख्तलिफ लोगों से डिस्कस करती रहेगी, ऑफिस को जितने भी डिपार्टमेंट हो गए उनसे मिलती रहेगी कि भाई जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करें, उनको हमें बताएं ताकि हम उनके रूट कॉज डिफ़ाइन करें और उसके लिए कुछ रिटर्न प्रोसीजर बनाते रहें।
तो अब ये जो प्रॉब्लम था मशीन की लीकेज का, इसके लिए को प्रॉपर जब शेड्यूल कर दिया गया कि भाई इतने अरसे से इसके फलां चीज़ों को चेंज करना है और सर्विस होनी है, और ये सारा शेड्यूल यहाँ पे लगा हुआ है दीवार के ऊपर या मशीन की साइड पे, या मैनुअल पड़ा है सुपरवाइज़र के पास जो उसको स्टडी करे और उसको लुक आफ्टर करे कि अकॉर्डिंगली जो मैनुअल है उसके हिसाब से मशीन को रन करना है। तो ये एक हादसा जो नज़र आ रहा था कि हादसा हुआ है, बेसिकली उसकी रीज़न उस मशीन का जो सील का ना चेंज होना है वो थी। तो जब आप इस तरह की रूट कॉज एनालिसिस करके उसको रिटन डॉक्यूमेंटेड करके रखते जाएंगे तो हर प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन, रिटन सोल्यूशन अवेलेबल होगा। हर प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ हल कंपनी निकाल के रखेगी ताकि वो एरर रिपीट ना हो। ये ना कहा जाए कि जी ये ह्यूमन एरर, अब बंदे से गलती होगी, बेचारे ने नीचे नहीं देखा इसलिए स्लिप होगा, तो नेक्स्ट टाइम वो नीचे देख के चलेगा कि क्या कोई चीज़ तो नहीं गिरी हुई। तो ऐसे नहीं है, ह्यूमन एरर के पीछे हमेशा उसके करेक्टिव एक्शन के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है कि आप उसको किस तरह से करेक्ट करके आगे उस एरर से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड स्टोरी पे चलेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।